हेलो एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश बुक के कुछ शेष पार्ट। अगर आप हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो को देखते हैं तो हम इसमें 100% श्योर करते हैं कि प्यारे बच्चों इस टॉपिक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल को अभी तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश बुक के कुछ शेष पार्ट, जिस इंग्लिश बुक में हम पढ़ा रहे थे ए पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ का अधिकांश पार्ट हमने बता दिया है, यानी यानी एक एक करके डिफाइन हमने कर दिया है, लेकिन इसके कुछ शेष पार्ट बचा हुआ है। उस शेष पार्ट को आज हम लेके चलते हैं। तो देखिए, लेके चलिए इसके शेष पार्ट को। तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है, अगला पैसेज स्टार्ट होता है। तो इस पैसेज पे थोड़ा सा ध्यान दें। और हमने पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर शुरू से अंत तक एक एक कर देखने का आप प्रयास करते हैं तो हम 100% श्योर करते हैं कि आपको इंग्लिश में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप अगर इस लाइन को देखते हैं तो लाइन देखने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि शायद ये हमसे होगा या नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसका मीनिंग हमसे स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो कैसे क्या करेंगे। तो इस प्रकार का भेग उत्पन्न जो है बहुत ज़्यादा ये दिमाग में आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ यानी समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सोच लीजिए कि अगर आप इसे बार बार देखते हैं और शुरू से अंत तक अगर देखते हैं तो निश्चित तौर पे ये सारा हल आपका निकल जाएगा और आराम से ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी और समझने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगला पैसेज। अब इस पैसेज के विषय में हम जानते हैं कि अब ये पैसेज आखिर है क्या। अब यहाँ से देखें, वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर व्हेन द धोबी रस्ट इनटू शॉप होल्डिंग नानू काका's old coat in one hand and brandishing the check with the other. Oh, there you are, he panted. Look what you had left in this coat of yours. अब देखिए यहाँ से यह स्पष्ट होता है, यहाँ है मैनेजर, क्या होता है, टॉकिंग टू द मैनेजर। अब ये मैनेजर क्या होता है, तो मैनेजर होता है, प्रबंधक होता है। अब यहाँ पर धोबी है, धोबी तो धोबी आप जान ही रहे। रस्ट मीन्स होता है वो मन आगे बढ़ा या गया। अब ये है नानू काका ओल्ड कोट, ये पुराना कोट है नानू काका का। ब्रांडिशिंग होता है, ब्रांडिशिंग होता है लहराते हुए। क्या होता है ब्रांडिशिंग, लहराते हुए, हाथ में चेक लेकर के ऐसे ऐसे करके लहरा रहा था और कहते हैं ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर। ओह देयर यू आर, ही पेंटेड। अब ये पेंटेड क्या होता है, पेंट मीन्स होता है हाँफना। क्या होता है, मतलब दौड़ के जो आया वो हाँफने लगा, यानी श्वास जो है इनहेल एक्सहेल ज्यादा हो रहा था, इसलिए उसको कहते हैं पेंटेड। पेंटेड। लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स छोड़ा। और कोट ऑफ योर्स, कोट ऑफ योर्स मीन्स हुआ आपका कोट। कोट ऑफ योर्स मीन्स क्या हुआ, आपका कोट। अब यहाँ से मीनिंग स्पष्ट करते हैं। हमने यहाँ पर वी है, वी का क्या हुआ, हमने मैनेजर से बात की थी। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू द मैनेजर, हमने मैनेजर से बात की थी कि when the धोबी रस्ट इनटू शॉप, कि धोबी एक हाथ में, धोबी रस्ट इनटू शॉप होल्डिंग नानू काका's old coat in one hand and brandishing the check with the other। तो इसमें यह बात स्पष्ट हो रही है, धोबी एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट, एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट पकड़े हुए और दूसरे हाथ में एक चेक, दूसरे हाथ में चेक लहराते हुए दुकान में घुसा। क्या होता है, दुकान में घुसा। तो इसलिए कहते हैं धोबी रस्ट इनटू द शॉप, दुकान में घुसा, होल्डिंग नानू काका's ओल्ड कोट, ये नानू काका का जो पुराना कोट है उसको लेते हुए इन वन हैंड, एक हाथ में, एंड ब्रांडिशिंग द चेक
विद द अदर, और दूसरे हाथ में ये चेक को लहराते हुए क्या हुआ, दुकान में प्रवेश किया। फिर यहां पर होता है ओह देयर यू आर, क्या हुआ, ओह देयर यू आर, आप वहां, आप ओह वहां आप कर रहे हैं, ओह देयर यू आर, वहां आप कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, ही पेंटेड, वह हाँफने लगा, वह हाँफने लगा, ही पेंटेड, वह हाँफने लगा, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट, कहा देखो, देखो तुमने अपने इस कोट में, देखो तुमने अपने इस कोट में क्या छोड़ा था। तो कहा लुक, देखो, व्हाट यू हैड लेफ्ट, आपने क्या छोड़ा था, इन दिस कोट ऑफ योर्स, आप अपने कोट में क्या छोड़ा था, आप जरा इसे देखें। तो चलिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है, लाइन बाय लाइन स्पष्ट है, आप इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें और एक एक करके मीनिंग जैसे हम लगाते हैं वैसे वैसे करके बिल्कुल आंख इस पे बिठाए रहें, सीधा ब्रेन को फिक्स कर दें, बिल्कुल अटेंशन में रहें। अगर इस प्रकार से रहते हैं तो हमें निश्चित विश्वास है, हमें निश्चित विश्वास है कि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए यहां से फिर अगला पैसेज देखते हैं। अब ये अगला पैसेज फिर देखिए स्टार्ट होता है, नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड clucked his tongue several times. How careless of me, he said. I am always doing this sort of thing. Bearer check. To anyone could have guessed it. Or here, my good man, he said to the Dhobi, here is a reward for you. There is nothing like honesty. And he gave him a 2 rupee note and a pat on the back. अब यहां पर देखें, अब यहां पर है चेक, तो जान ही रहे चेक क्या होता है, आर्म्स लेंथ, एक हाथ की लंबाई। अब यहां पर है क्लक्ड, है क्लक्ड हिज टंग, तो क्लक्ड हिज टंग, क्लक्ड हिज टंग क्या होता है, क्लक्ड हिज टंग का सिर्फ एक ही होता है, जीभ को फेरना या जीभ को चटकाना, तो उसको कहते हैं क्लक्ड हिज टंग। सेवरल टाइम्स, कई बार। केयरलेस, केयरलेस मीन्स क्या होता है, लापरवाह, केयरलेस मीन्स क्या होता है, लापरवाह। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कहता है कैस्ट इट, कैस्ट इट होता है भंजा लेना, या यहाँ रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स क्या होता है, पारितोषिक होता है। रुपी होता है, 2 रुपये होता है, तो 2 रुपये है, 2 रुपये के नोट है। और ऑनेस्टी क्या होता है, ईमानदारी होता है। अब यहां से देखें, नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स। अब यहां पर देखिए, नानू काका ने चेक को हाथ की दूरी पर बढ़ाया, चेक को हाथ के दूरी पर बढ़ाया, और कई बार, यहां पर है सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स मीन्स क्या होता है, कई बार। और उन्होंने कई बार क्या किया, तो कई बार अपनी जीभ चटकाई, मतलब अंदर में फेड़ा, क्या होता है, क्लक्ट, जीभ अंदर में फेड़ा या जीभ चटकाई। और कहता है हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना लापरवाह हूं, हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं कितना लापरवाह हूं, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। इसका मतलब हुआ, यानी उसने कहा, तो कौन कहा, तो नानू काका कहा, और कहा कि उसने कहा मैं हमेशा इस तरह का काम करता रहता हूं, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मैंने इस प्रकार का काम मैं हमेशा करता रहता हूं। फिर कहता है बियरर चेक, क्या होता है, बियरर चेक, बियरर, जिसमें कि बियरर चेक भी है, जिसमें बियरर चेक भी है, एनीवन कुड कैश हैव कैस्ट इट। अगर इसमें, अगर कहा कोई भी इसे भुना सकता था, कोई भी इसे भुना सकता था। का हियर माय गुड मैन, यहाँ एक अच्छा आदमी ठहरा, यहाँ एक अच्छा आदमी ठहरा। ही सेड टू द धोबी, उन्होंने धोबी से कहा हियर इज ए रिवार्ड, आप जो है, का हियर इज ए रिवार्ड फॉर यू, आपके लिए एक पारितोषिक है, इस ईमानदारी के लिए एक इनाम है। अब इनाम क्या है,
इनाम ये है कि अगर ये देखा जाए तो देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, मतलब ईमानदारी से बढ़ करके तो कुछ नहीं होता है। ईमानदारी से देखिए, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी से ज्यादा तो कुछ नहीं होता है। एंड गैव हिम ए 2 रुपी नोट, और उसे 2 रुपये का नोट दिया। एंड पैट ऑन द बैक, और पीठ को क्या किया, पीठ को थपथपा दिया। पैट, पैट मीन्स थपथपाना, एंड ए पैट ऑन द बैक, और पीठ को थपथपा दिया। बिल्कुल लाइन बाय लाइन मीनिंग है। अगर आप एक एक करके देखते हैं और एक एक करके समझने का कोशिश करते हैं तो आपको लाइन में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होना ही नहीं है। तो चलिए इसे एक लाइक के साथ देखते हैं। अब कहते हैं आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, कहता है कि आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स क्या होता है तो प्रदर्शन। और वेल्थ मीन्स क्या होता है धन, वेल्थ मीन्स धन। इजी, क्वाइट इजी, बिल्कुल आराम। वेयरिंग, वेयरिंग यानी पहनना। जोधपुर कोट, अब देखिए हेयर क्या है, हेरिडेटरी। अब यहां पर है हेरिडेटरी, क्या होता है वंशानुगत कहता है, क्या कहते हैं वंशानुगत। अब यहां पर है, और ये क्या है पंडित, पंडित। अब यहां है प्रिंसली एस्टेट, क्या होता है ए प्रिंसली एस्टेट, एक रियासत से अगर देखा जाए तो इसकी स्थिति ऐसा होता है, जब एक शाही अंदाज में होता है तब इसे हम प्रिंसली एस्टेट कहते हैं। तो यहां पर देखिए क्या होता है आफ्टर दिस डेमोन्स्ट्रेशन। अब वेल्थ मीन्स क्या होता है धन, कहते हैं धन के इस प्रदर्शन के बाद, कहते हैं धन के इस प्रदर्शन के बाद क्या होता है, इट वॉज क्वाइट इजी। कार को लेकर, यहां पर क्या है कार के बारे में, या कार को लेकर काफी आसान हो गई, कार को लेकर बिल्कुल आसान हो गई। इसके बाद कहता है कि आई ड्रॉ वेयरिंग माई वाइट जोधपुर कोट, मैं अपना सफेद जोधपुर कोट, मैं अपना सफेद जोधपुर कोट और नारंगी पगड़ी पहने हुए गाड़ी चला रहा था। अब यहां पर देखिए जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, टर्बन मीन्स क्या होता है पगड़ी होता है, तो नारंगी पगड़ी बांधे मैं गाड़ी चला रहा था। फिर कहता नानू काका सेट रीगली एट द बैक। अब इस पर क्या कहते हैं, नानू काका पीछे की ओर शाही ढंग से बैठे थे, नानू काका पीछे की ओर शाही ढंग से बैठे हुए थे। लुकिंग एवरी इंच what he was supposed to be, a hereditary pandit from a princely estate। अब यहां हर इंच देख रहे थे कि उन्हें क्या होना चाहिए था, उन्हें क्या होना चाहिए था, वो हर इंच देख रहे थे। फिर अगर देखा जाए तो कहते हैं एक रियासत से वंशानुगत पंडित बिल्कुल वह देख रहा था, अपने आप को दिखाने का कोशिश कर रहा। फिर यहां पर देखिए, अब यहां कहते हैं वी ड्रॉव टू द मिनिस्टर्स हाउस, वी ड्रॉव टू द मिनिस्टर्स हाउस एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका हु refused to state his business but merely called for the visitors book, merely called for the visitors book। अब यहां पर देखिए कहता वी ड्रॉव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम मंत्री के घर गए। वी ड्रॉव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम मंत्री के घर गए। ड्रॉव मतलब कार से ले गया, इसलिए कहते हैं हम मंत्री के घर गए। तो क्या चीज से, तो कार से गए थे। तो वी ड्रॉव टू द मिनिस्टर्स हाउस, हम लोग मंत्री के घर गए। और कहते एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फर्स्ट अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज्ड टू स्टेट his business but merely called for the visitors book। अब यहां पर कहते हैं नानू काका नो कहते हैं, और यहां पर देखिए एंड द सर्वेंट्स, और नौकरों और सचिव ने, कहते हैं और नौकरों और सचिव ने नानू काका के चारों ओर उपद्रव किया।
नौकरों और सचिव ने क्या होता है नानू काका के चारों ओर क्या किया उपद्रव किया। फर्स्ट मीन्स क्या होता है उपद्रव किया। हु रिफ्यूज टू स्टेट हिज, और कहते हैं उपद्रव किया जिन्होंने अपना व्यवसाय बताने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अपना व्यवसाय बताने से इनकार कर दिया और केवल आगंतुक पुस्तिका मांगी। क्या होता है केवल विजिटर्स बुक, केवल आगंतुक पुस्तिका उन्होंने मांगी। फिर यहां पर देखें, फिर यहां पर है आई एम जस्ट कमिंग टू मेक अ फॉर्मल कॉल। क्या हुआ आई जस्ट, कहते हैं आई जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल, ही अनाउंस्ड। अनाउंस्ड क्या होता है, अनाउंस्ड होता है घोषणा किया। और कहते हैं आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब, आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, it is just a formality that we in the old princely states still observe. His Highness is a great stickler for these courtesies. They brought the visitors book and I watched Nanu Kaka in admiration as they wrote his name with a flourish and added hereditary astrologer to the Maharaja of Dinar. At the end he gave his Delhi address my address. अब यहां पर कहते हैं, अब यहां पर देखें I have just come to make a formal call he announced. उसने घोषणा किया, क्या है उन्होंने घोषणा किया कि मैं सिर्फ एक औपचारिक कॉल करने आया हूं। यहां पर है फॉर्मल कॉल, फॉर्मल कॉल मीन्स क्या होता है औपचारिक कॉल, मैं सिर्फ यहां एक औपचारिक कॉल करने आया हूं। फिर यहां पर देखिए आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर। अब यहां पर है मुझे मंत्री जी को परेशान करने की कोई इच्छा नहीं है। क्या आई हैव नो विश, मेरी कोई इच्छा नहीं है टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, मंत्री को परेशान करने की मुझे कोई इच्छा नहीं है। क्या इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व। अब यहां पर देखिए, यहां पर है कि औपचारिकता नहीं है, तो यहां पर सिर्फ दिया है परेशान करने की कोई इच्छा नहीं है। यह सिर्फ, अब ये है क्या, तो यह सिर्फ एक औपचारिकता, यह सिर्फ एक औपचारिकता, फॉर्मेलिटी यानी औपचारिकता, यह सिर्फ एक औपचारिकता है जिसे हम पुरानी रियासतों में अभी भी निभाते हैं। जो पुरानी रियासत में अभी भी हम निभाते हैं। फिर यहां पर देखिए, अब यहां पर देता है इसलिए कहता है ओल्ड प्रिंसली स्टेट, पुरानी रियासत में हम इसलिए अभी भी निभाते हैं। हिज हाइनेस इज ए ग्रेट स्टिकलर फॉर दीज कोर्टसीज। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर है महामहिम, यहां पर क्या है हिज हाइनेस मीन्स क्या होता है महामहिम, ये आदरणीय वर्ड है जो कि वरिष्ठ व्यक्ति के लिए हाइनेस का यूज किया जाता है। हिज हाइनेस कहते हैं महामहिम, कहते हैं इन शिष्टाचारों, क्या है दिज कोर्टसीज, इन शिष्टाचारों के बहुत बड़े शौकीन, क्या है ग्रेट स्टिकलर शौकीन। इन महामहिम क्या होता है, महामहिम इन शिष्टाचारों के बहुत बड़े शौकीन हैं। दे ब्राउड द विजिटर्स, दे ब्राउड द विजिटर्स बुक, वे आगंतुक पुस्तिका लेकर आए, वे आगंतुक पुस्तिका लेकर आए। फिर देते हैं एंड वॉच्ड नानू काका इन एडमिरेशन as he wrote his name with flourish and edit। फिर यहां पर कहते हैं और मैंने, कहते हैं और मैंने क्या किया, तो कहते हैं और मैंने नानू काका को प्रशंसा से देखा, मैंने नानू काका को प्रशंसा से देखा जब उन्होंने अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखा, जब उन्होंने अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखा तो
मैंने उसे प्रशंसा से देखा। क्या देखा? तो अपना नाम बड़े अक्षरों में लिखा, और लिखा तो क्या लिखा था? निनौर। क्या? निनौर के महाराजा के वंशानुगत, निनौर के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी, निनौर के महाराजा के वंशानुगत ज्योतिषी। एस्ट्रोलॉजर मीन्स क्या होता है? ज्योतिषी। और कहते हैं एट द एंड, और कहते हैं अंत में, एट द एंड, अंत में उसने क्या किया? उसने अपना दिल्ली का पता दिया। उसने अपना दिल्ली का पता दिया। और दिल्ली का पता कौन था? तो मेरा पता था। दिल्ली का पता मेरा पता। अब यहां पर कहते हैं विदाउट अनदर वर्ड। क्या कहते हैं? विदाउट अनदर वर्ड, and as though we were in a tearing hurry, he got into the car and said loudly. अब ऐसी स्थिति में क्या होता है? कहते हैं बिना कुछ कहे, विदाउट अनदर वर्ड, विदाउट अनदर वर्ड, बिना कुछ कहे, एंड एज दो, जैसे कि, एज दो, और एंड, और एज दो, जैसे कि, ही वेर इन ए टीयरिंग हरी, टीयरिंग हरी, कि वह बहुत जल्दी में है, वह बहुत जल्दी में है। और कहते हैं ही गॉट इनटू द कार, वह कार में चढ़ गया। गॉट इनटू यानी प्रवेश किया। कहाँ? द कार। तो कार में चढ़ गया। एंड सेड लॉडली, और जोर से बोला। कार में चढ़ा और जोर से बोला। तो गॉट इनटू क्या होता है? चढ़ गया। तो कहाँ? तो कार में। और कहते सेड, और कहा लॉडली, जोर से कहा। फिर यहां पर है, कहा टेक मी टू द महाराजा सुख्ताज पैलेस। कहा टेक मी टू द महाराजा सुख्ताज पैलेस। कहता है मुझे सुख्ताज के राजमहल, महाराजा सुख्ताज के राजमहल ले चलो। तो कहा टेक मी टू द महाराजा सुख्ताज पैलेस। पैलेस मीन्स राजमहल होता है। फिर कहता है आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट। कहता है ग्लैंस्ड बैकवर्ड्स, ग्लैंस्ड देखा यानी पीछे की ओर देखा। एंड सॉ ए ह्यूज डार्क, ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा, विशाल, तो ह्यूज या जबरदस्त। और कहता है खद्दर क्लैड फिगर peering at us from the upper story window, upper story window। अब यहां पर देखिए, अब इसको क्या कहते हैं? टेक मी टू द महाराजा सुख्ताज पैलेस। कहते हैं महाराजा सुख्ताज के पैलेस, महाराजा सुख्ताज के महल में ले चलो, महाराजा सुख्ताज के महल में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न, क्या हुआ? रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप, मुझे सौंपी गई सभी कुंडलियां, मुझे सौंपी गई इंटरेस्टेड, और यहां हॉरोस्कोप्स कुंडलियां, इंटरेस्टेड सौंपी गई। तो कहते हैं मुझे सौंपी गई, क्या होता है? मुझे सौंपी गई सभी कुंडलियां मुझे लौटानी होगी। यहां पर है आई हैव टू रिटर्न, आई हैव टू रिटर्न, मुझे लौटानी होगी ऑल दोज हॉरोस्कोप इंटरेस्टेड टू मी। कहा मुझे सौंपी गई सभी कुंडलियां मुझे लौटानी होगी। फिर कहता है एज द कार टर्न्ड आउट, एज द कार टर्न्ड आउट, जैसे ही कार गेट से बाहर निकली, इन टर्न आउट बाहर निकलना, जैसे ही कार जैसे ही द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, बाहर जैसे ही कार गेट से बाहर निकली, कहा ग्लेंस्ड बैकवर्ड्स, मैंने पीछे की ओर देखा, मैंने ग्लेंस्ड देखा, बैकवर्ड्स पीछे की ओर देखा। एंड सॉ ए ह्यूज डार्क खद्दर क्लैड फिगर peering at us from an upper story window। अब यहां पर कहते हैं
एक विशाल एक विशाल काली खद्दर पहने आकृति को ऊपरी मंजिल की खिड़की से हमें झांकते हुए देखा। खिड़की से हमें झांकते हुए देखा। देखिए कौन देखा? का झांकते हुए देखा। कहता है, अगला पैसेज स्टार्ट होता है, वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी। फिनिश टी मतलब चाय खत्म की। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी मतलब चाय खत्म की। और कहता है, वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किचन which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house, and Nanu Kaka went out with folded hands to receive the welfare minister who had come to see him. अब यहां पर देखें, हमने अभी अभी चाय खत्म की थी। हमने अभी अभी चाय खत्म की थी। एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक। और कहते हम नए बिल्ली के बच्चे को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक द न्यू किड। हम नए बिल्ली के बच्चे को घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब है, जिसने अभी अभी फर्श पर एक गड्ढा बनाया था। अब कहते हैं, which had just made a puddle। अभी अभी गड्ढा बनाया था on the floor, यानी सतह पर अभी अभी गड्ढा बनाया था। when the car with the white triangular stop in front of the house। तो कहते हैं, जिसने अभी अभी फर्श पर एक गड्ढा बनाया था, तभी सफेद त्रिकोण वाली कार घर के सामने रुकी। यानी सफेद त्रिकोण वाली कार घर के इन फ्रंट ऑफ के सामने स्टॉप्ड, रुकी, घर के सामने रुकी। फिर क्या हुआ? एंड नानू काका वेंट आउट विथ फोल्डेड हैंड्स। और ये तब क्या हुआ? और नानू काका उसे लेने के लिए हाथ जोड़कर बाहर चला गया। जिसमें कि कल्याण मंत्री उनसे मिलने आए थे। और कहते हैं, द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम। उसे कल्याण मंत्री मिलने आए थे। फिर यहां पर अगला देखते हैं। फिर ये अगला कहते हैं, नानू काका लेफ्ट yesterday his mission accomplished. I never found out what it was that he wanted to see the minister about. Also, I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninor. Although I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his angocha to fall off place. अब यहां पर देखा जाए तो अब यहां पर यह क्लियर होता है, मिशन मीन्स क्या होता है? मिशन। और यहां है एकम्प्लिस्ड। मिशन मीन्स उद्देश्य, एकम्प्लिस मीन्स होता है पूरा करना। क्या होता है? एकम्प्लिस मीन्स क्या होता है? पूरा करना। फाउंड मीन्स होता है पाया। फिर वांटेड चाहता था। फिर यहाँ पर देख लीजिए, हैपन यानी घटित होना, डिस्कवर्स खोजना। फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है सिचुएशन स्थिति, और अलाउइंग अनुमति, कन्विंस्ड अस्वस्थ हुआ, अंगोछा तो आप जान ही रहे, जो अपने कंधे पे रखता है तो अंगोछा है, तो कहते हैं फॉल ऑफ प्लेस। तो इस टाइप का ये जितने सारे वर्ड है आप इसे देख लें। एक एक करके हम मीनिंग क्लियर करते जा रहे हैं। अगर एक एक करके मीनिंग अगर आपके दिमाग में अगर सेट हो जाता है, आपके दिमाग में एक एक मीनिंग अगर सेट हो जाता है, लाइन बाय लाइन मीनिंग अगर सेट हो जाता है, हम इंश्योर करते हैं कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।
तो चलिए यहाँ से फिर अब इसका हिंदी मीनिंग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आप शुरू से अंत तक देखते रहिए। अब देखिए हम किस प्रकार से मीनिंग लगाते हैं। अब देखिए, नानू काका लेफ्ट स्टडी। नानू काका लेफ्ट स्टडी नहीं, यानी नानू काका कल चले गए। लेफ्ट मीन्स लीव, लीव मीन्स होता है प्रस्थान करना, लेफ्ट यानी चले गए। तो नानू काका कल चले गए, तो कहाँ चले गए? हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, उसका जो मिशन था वह पूरा हो गया, उनका जो उद्देश्य था वह पूरा हो गया। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट। मुझे कभी पता नहीं चला कि वह क्या था जिसके बारे में वह मंत्री से मिलना चाहता था। कौन सी बात थी आज जिसके विषय में मंत्री से मिलना चाहता था? कहता है मुझे कभी पता नहीं चला। ये किसकी भाषा है? तो मनोहर मालगोनकर की भाषा है। और उसके मामा जो है ये नानू काका है। और नानू काका जिस उद्देश्य से आए हुए थे और मिलने का उद्देश्य क्या था, यह चीज ऑथर को अंत तक समझ में नहीं आया। फिर यहां पर कहते हैं, ऑल्सो आई वंडर व्हाट इज गोइंग टू हैपन व्हेन द मिनिस्टर डिस्कवर्स दैट माय अंकल हैज नेवर बीन विद इन 100 miles ऑफ ए प्लेस कॉल्ड निनौर। फिर यहां पर कहते हैं, इसके अलावा मुझे आश्चर्य है ना, इसके अलावा मुझे आश्चर्य है कि क्या होगा जब मंत्री को पता चलेगा कि मेरे चाचा कभी भी निनौर नामक स्थान से 100 मील के भीतर नहीं गए। निनौर नामक स्थान से 100 मील के भीतर नहीं गए, इसलिए इसका तो मुझे आश्चर्य होता है। तो फिर कहते हैं, अल्दो आई एम नाउ कन्विंस्ड दैट नानू काका विल डील विद द सिचुएशन विदाउट अलाउइंग ए सिंगल फोल्ड ऑफ द अंगोछा टू फॉल ऑफ प्लेस। फिर कहते हैं, हालांकि अब मुझे विश्वास है, आई एम नाउ कन्विंस्ड, अब मुझे विश्वास है। क्या विश्वास है? कि नानू काका अपने अंगोछा की एक भी परत को अनुमति दिए बिना स्थिति से निपट लेंगे। जगह का गिरना स्थिति से निश्चित तौर पे निपट लेंगे। तो अब यहां पर देखिए, स्थिति से निश्चित तौर पे यानी अंगोछा का गिरना क्या होता है? यानी अंगोछा की एक भी परत को अनुमति दिए बिना स्थिति से निपट लेंगे। जगह का गिरना। अब देखिए अगला क्या है। अब देखिए, only when it happens I want to be somewhere far out of range। और ये कहते हैं far out of range का only means सिर्फ when it happens, जब ऐसा होता है, I want to be somewhere far out of range, तो मैं सीमा से कहीं दूर होना चाहता हूं। अगर ऐसा होता है, जब ऐसा कोई बात होती है तो मैं सीमा से कहीं दूर होना चाहता हूं। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को समाप्त किया और हमने एक एक करके लाइन बाय लाइन हमने दिखाने का प्रयास किया। हम इंश्योर करते हैं कि शुरू से अंत तक अगर आप देखे होंगे, टोटल डिफाइनिंग को, टोटल एक्सप्लेनेशन को जो हमने लाइन बाय लाइन पूरा किया है, अगर आप शुरू से अंत तक देखे होंगे तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसे एक बार देखने का प्रयास करिए। अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है। और अगले क्लास में फिर अगले चैप्टर लेकर के आ रहे हैं। देखना इसे नहीं भूलें, शुरू से अंत तक निश्चित रूप में देखते रहें। और अगर आप देखते हैं तो कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है और आपका सारा आराम से हल हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर भी है, क्वेश्चन आंसर भी हम एक एक करके पूरा करने वाले हैं।
और जब एक एक करके क्वेश्चन आंसर हम पूरा कर लेंगे तो आपको इसमें किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होने वाला है। तो चलिए एक बात और है, जिन छात्रों को 2024 का 12th क्लास के लिए सॉल्व क्वेश्चन बैंक चाहिए तो वे छात्र हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। देख लीजिए ये बुक। जिन छात्रों को 2024 का 12th क्लास के लिए सॉल्व्ड क्वेश्चन बैंक चाहिए तो वे छात्र हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। इसे निश्चित तौर पे एक बार खरीद करके देखें और आपके लिए बड़ा लाभकारी होगा और किसी भी प्रकार का इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और टोटल क्वेश्चन आपको ऐसे हल हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हम क्लास को समाप्त करते हैं।